आज मैं आपको एक सत्य पे आधारित एकदम सच्ची घटना को सुनाने जा रहा हूँ और वो है मेरी माँ की। मेरी माँ का पीर था पिलानी के पास मंडरेला गांव। तो आज से 70-75 साल पहले लड़कियां लड़के बहुत कम पढ़े थे। उस टाइम में मेरी माँ ने 5 क्लास पास करी थी अपने गांव में और सबसे इंटेलिजेंट महिला थी। अब वो गुरु गोरखनाथ को, गोगा जी महाराज को, रामदेव जी को, माँ कामाख्या को, उसकी आराध्य देव की वो भक्ति करती थी और वो झाड़ा भी लगाती थी। लेकिन हमारे गांव में किसी को पता नहीं था कि ये झाड़ा भी लगाती है क्या। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे गांव में किसी आदमी को सर्प ने काट लिया। अब मेरी माँ को सर्प का झाड़ा लगाना आता था, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में राजपूतों में मोहर सिंह नामक एक व्यक्ति था जो रिश्ते में मेरा दादा लगता था। वो किसी को सर्प ने काट लिया तो वो क्या करता, तांबे की 2 थाली मंगाता और मंदिर के आगे उसको बैठा देता। अब एक थाली उसकी कमर में वो लगा देता था, वो अपने आप चिप जाती थी और मंत्र से उसके ऊपर थाली में मिट्टी फेंकता। जब वो थाली मिट्टी की भर जाती तो 2-3 आदमी मिलके उस थाली को ज़बरदस्ती उखाड़ते और उसके बाद दूसरी थाली को वापस करते। जब तक उसका जहर नहीं उतरता ये उसकी प्रक्रिया चालू रहती, चाहे वो 10 थाली चढ़े, चाहे 15 थाली चढ़े, चाहे 20 थाली चढ़े, चाहे 5 थाली चढ़े। ये था उसका झाड़ा लगाने का प्रोग्राम। लेकिन उस दिन मोहर सिंह कहीं बाहर गया हुआ था तो उस व्यक्ति को सर्प ने काट लिया तो भाई वो मोहर सिंह नहीं है, आप क्या करेंगे, ये व्यक्ति तो मर जाएगा। तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई झाड़ा तो मैं लगा दूँगी उसको। बोला तेरे को आता है? बोले हाँ आता है। तो बोले चलो। अब उसको मंदिर के आगे ले जाया गया, उस व्यक्ति को बैठा दिया। अब मेरी माँ ने झाड़ा लगाना चालू कर दिया। आधे घंटे बाद में वो व्यक्ति का पूरा जो सांप का जहर था वो उतर गया और वो ठीक हो गया। लेकिन मेरी माँ ने मेरे पिताजी को कहा देखो मैं सर्प के झाड़े में 7 दिन तक एकदम भूखी प्यासी रहूँगी, सिर्फ मेरे को दूध पीना है और दूध के अलावा मैं कुछ नहीं पीऊँगी। तो 7 दिन अन्न पानी कुछ नहीं खाया, सिर्फ दूध पिया। क्योंकि दूध पीने से क्या कि जो सांप ने जिसको डसा था वो दूध पी के और वो भी वहीं ख़त्म हो जाता, क्योंकि दूध पिएगी मेरी माँ और ख़त्म होगा वो सांप। तो ये प्रक्रिया काफ़ी दिन तक चलती थी। हमारे घर वालों ने कहा कि देखो आज तो तुमने झाड़ा लगा दिया तो आइंदा ये झाड़ा मत लगाना, क्योंकि तुम्हारे को इसमें दुख झेलना पड़ता है। वैसे मेरी माँ पग में जो मुंडक लगती है उसका झाड़ा, दांत में जो कीड़ा लगता है उसका झाड़ा, आंधा शीशी बोलते हैं, आधे सिर में दर्द, उसका झाड़ा, और बिच्छू का झाड़ा, सांप का झाड़ा, मतलब कई प्रकार के वो झाड़े लगाती थी। और उसके बदले में मरीज से एक नारियल लेती थी। वो नारियल गोगा जी महाराज को या गुरु गोरखनाथ को अर्पित कर और वो घर वालों में आस पड़ोस में सबको वहाँ बांट देती थी। मतलब खुद छोटा सा टुकड़ा खाती और सारा का सारा वो बांट देती थी। उसी दौरान क्या हुआ कि ये बात बहुत पुरानी हो गई, मतलब 70-75 साल जो पुरानी हो गई। तो पहले ये पानी के फूस की ऊपर होती थी छतें। तो एक बार किसी ने वो नारियल नहीं दिया और मेरी माँ को याद नहीं रहा कि भाई नारियल अपने भूल गए
आपने इसका प्रसाद नहीं बांटा। तो हमारे इसको पोड़ी बोलते हैं, उस पोड़ी में पानी में अलग अलग जगह से सांप निकलने चालू हो गए। अब वो 5-10 जो सांप दिखे तो घर में कोहरा मच गया, और सांप इतने कहाँ से आ गए, इतने कहाँ से आ गए। तो मेरी माँ को बुलाया, भाई ये सांप आ गए, देखो क्या है। कोई तुमने तो गलती नहीं कर दी। मेरी माँ को याद आया कि भाई ऐसे ऐसे एक नाल था, एक रोगी को लगाया था झाड़ा, उसने नाल नहीं दिया। वो हाथों हाथ नाल लेके और वहीं उसको बांट दिया, और वो सांप वहाँ से गायब हो गए। तो मेरी माँ को तो बहुत झाड़े याद थे, और वो तो तपस्या भी करती थी आखिरी दम तक। उसने कोई भी घर में, गांव में कोई भी गरीब हो गया, बिच्छू काट लिया। बिच्छू का दर्द तो ऐसे होता है कि पैर की उंगली से लेके और सिर की चोटी तक उसका दर्द होता है, और वो 24 घंटे तक दर्द चलता है उसका। मुर्डक है, पाँव में लग गई या हाथ की कोहनी में लग गई, जहाँ जॉइंट हो तो वहाँ वो दर्द से कराता है। या काली गुमड़ी होती है कि उसका दर्द भी बहुत होता है। जाड़ में कीड़ा लग जाए उसका भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मेरी माँ ने हमारे 2 भाई बहनों को, एक तो मुर्डक का झाड़ा, एक कालती गुमड़ी का, ये 2 झाड़ा सिखाया, और हमने सीखने की कोशिश भी नहीं की। तो मेरी बहन जो छोटी छोटी है, बेदा नाम है उसका, उसको भी सिखाया झाड़ा, और 2 झाड़े मेरे को सीखे। लेकिन और हमने ज्ञान नहीं लिया। लेकिन उसमें क्या कि कालती गुमड़ी का या अर्धशीर्ष का, आंधा शीशी का, ये बिच्छू का, ये भी झाड़ा हमने सीखा नहीं, वो सिखाने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, किसी का भला है उसी में अपना भला नहीं, दूसरे का भला करने से ही भला होता है। तो ये है मेरी मातृ प्रेम, उसको नमन कि वो हमको छोड़ के आज से 5 साल पहले 2020 में वो चल बसी। जय हिंद।